नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। सनातन धर्म में पशु पक्षी और पेड़ पौधे भी पूजे जाते हैं। ये पशु पक्षी देवी देवताओं के वाहन के रूप में भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन पशु पक्षियों का हमारे घर पर आना भी काफी शुभ संकेत माना जाता है। इसके पीछे शास्त्रीय और वैज्ञानिक दोनों कारण हैं। शास्त्रों के अनुसार कुछ पशु पक्षी वातावरण में उपस्थित पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करते हैं और उसी सकारात्मक ऊर्जा का पीछा करते हुए उस स्थान तक जाते हैं। जैसे हमारा मन मंदिर में जाने पर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार इनको भी सकारात्मक ऊर्जा वाले स्थान पर जाना अच्छा लगता है और यही कारण है कि वह ऐसे ही घरों में जाते हैं जहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो। इसके लिए वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि घर को सदैव स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। नकारात्मकता फैलाने वाले कीड़े और जानवरों को हमें घर से दूर ही रखना चाहिए, नहीं तो इससे घर का वातावरण अशांत बनता है और घर में रहने वालों की उन्नति नहीं होती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ कीड़ों को शुभ माना जाता है। इनका घर पर आना शुभ संकेत होता है। कभी कभी हम घर पर बैठने वाले पशु पक्षियों से भी जान सकते हैं कि उस घर में रहने वाले मनुष्यों का स्वभाव कैसा है। घर पर अगर शुभ पक्षी आकर बैठते हैं, इससे पता चलता है कि घर में अच्छे स्वभाव के गुणी लोग रहते हैं। और यदि उस घर पर सदा ही अशुभ पक्षी आकर बैठते हैं और कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि उस घर के लोग नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे ही कीड़े और जानवरों के बारे में जिनका घर पर आना हमें कोई महत्वपूर्ण संकेत ही देता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। चलिए तो शुरू करते हैं। वेदों और पुराणों में ऐसे कई जीवों का वर्णन मिलता है जिनका घर पर आने से शुभ अशुभ लक्षण प्रकट होते हैं। तो चलिए जान ही लेते हैं विभिन्न कीड़े और जानवरों द्वारा मिलने वाले महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में। सबसे पहला है इसमें छुछुंदर। दोस्तों, छुछुंदर का घर में होना बहुत शुभ होता है। वास्तु और ज्योतिष के मुताबिक जिस घर में छुछुंदर रहता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। खास तौर पर शाम के समय छुछुंदर घर में प्रवेश करे तो ये बहुत ही शुभ होता है। इसके अलावा छुछुंदर यदि किसी व्यक्ति के चारों ओर घूम जाए तो समझ लेना कि उसे जल्दी ही बड़ा फायदा मिलने वाला है। यह भी ध्यान रखें कि छुछुंदर भूखी ना रहे, उसके लिए थोड़ा भोजन डालते रहें। यदि दिवाली की रात किसी को छुछुंदर दिख जाए तो उसकी किस्मत खुलना तय है। यदि छुछुंदर किसी घर के चारों ओर चक्कर लगा ले तो उसकी विपत्ति टल जाती है और घर में परेशानियां कम हो जाती हैं। छुछुंदर जहाँ होते हैं वहाँ बैक्टीरिया नहीं होते हैं, क्योंकि ये नहीं दिखने वाले बैक्टीरिया को खा जाती है। दूसरा जीव है चूहा। दोस्तों, चूहा भले ही बुद्धि के देवता गणेश जी का वाहन है, लेकिन उसे अशुभ शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। घर में ज्यादा संख्या में चूहों का होना घर के लोगों की बुद्धि के विनाश और नकारात्मक सोच का कारण बनती है। चूहों का घर में आना अशुभ तो है ही, साथ ही ये घर में रोग और बीमारियां फैलाने का काम भी करते हैं। ये घर के वातावरण को दूषित बनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि चूहों का घर में होना धन खर्च होने की संभावना बनी होती है। अचानक घर में चूहों का आना भी अशुभ संकेतों का सूचक माना जाता है। अगली चीज है मकड़ी।
के जाले। वास्तु की दृष्टि से घर में मकड़ी का जाला लगना अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आपको घर में कहीं मकड़ी का जाला दिखे तो उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि घर में मकड़ी का जाला होना दुर्भाग्य की ओर इशारा है। ये मकड़ी का जाला आपके जीवन में उलझनों को पैदा कर सकता है और संकटों को बढ़ाता है। घर में मधुमक्खी का होना भी अशुभ माना जाता है। अगर घर में मधुमक्खी का छत्ता कहीं है तो उसे वहां से हटा देना चाहिए। मधुमक्खी के छत्ते में भी अनगिनत छेद होते हैं जो आपके जीवन को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए मधुमक्खी के छत्ते को घर से हटा देने में ही आपकी भलाई है। तितली, जी हाँ दोस्तों, तितली का घर में आना तो सौभाग्य की बात होती है और तितली का घर में आना एक अच्छा और शुभ संकेत है। इससे यह पता चलता है कि आपको जल्द ही कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। अगर तितली बार बार आपके घर में दिख रही है तो समझ जाएं दोस्तों कि यह कोई शुभ संकेत की ओर इशारा है। तितलियां रंग बिरंगी होती हैं और ये आपके जीवन में खुशियों के रंग भरने के लिए ही आपके घर में आती हैं। इसीलिए कभी भी तितलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएं। अगला जो जीव है वो है भंवरा। जी हाँ दोस्तों, भंवरा, काले रंग के भंवरे का घर में आना बहुत शुभ संकेत होता है। आपको विवाह से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। यह आपके बुरे समय के समाप्त होने के शुभ संकेत को लेकर घर में भंवर करता है। चींटियां, दोस्तों, आपके घर में अगर काली चींटी आ रही हैं तो समझ जाइए कि यह कोई खुशी की बात है, क्योंकि इससे आपके घर की सुख शांति में वृद्धि होने वाली है। काली चींटियों को खाना खिलाना बहुत शुभ होता है। अगर चावल से भरे बर्तन में से चींटियां निकल रही हैं तो ये शुभ संकेत होता है। आर्थिक तथा भौतिक सुख के लिए काली चींटियां शुभ हैं। काली चींटियां मां लक्ष्मी के आगमन का भी सूचक हैं। काली चींटियों को घर में शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काली चींटियों का खिलाना बहुत शुभ होता है। घर में अगर काली चींटियां दीवार पर ऊपर की ओर दिखाई दे रही हैं तो आप विकास और प्रगति करेंगे। अगला जीव है छिपकली। कई लोग तो छिपकली को घर में देखकर डर जाते हैं और कई तो इन्हें मार देते हैं। शायद बहुत कम लोग ये जानते हैं कि छिपकली का घर में आना अशुभ नहीं बल्कि एक शुभ संकेत माना जाता है। छिपकली का संबंध धन की देवी माता लक्ष्मी से होता है। इसीलिए घर में छिपकली का आना अशुभ नहीं बल्कि एक शुभ संकेत होता है। खासकर आपको यदि अपने घर के मंदिर में छिपकली दिखे तो ये चमत्कारिक फल की प्राप्ति हो सकती है। छिपकली का सिर पर गिरना अशुभ माना जाता है, लेकिन यदि छिपकली हाथ पर गिरे और रेंगे तो यह एक शुभ संकेत है। इससे धन प्राप्ति की संभावना होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि इन जीवों के घर में आने से शुभ और अशुभ संकेत मिलते हैं। आशा करते हैं कि आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी होगी और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।